मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मोगनी मंगलम कुंद कुंद्याधो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगलम सब कल्याण कारकम प्रधानम सब धर्मानम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासन। चलो शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। महानुभाव भव्य जीवो, गत 2 दिन से आप और हम सब लोग पंचमेरु नंदीश्वर विधान के निमित्त से इस क्षेत्र के अंदर हम लोग आए हैं। और यहाँ पर नंदीश्वर विधान चल रहा है। हम लोगों ने गत 2 दिन के अंदर पंचमेरु के 5 मेरु की पूजन करी है। तो मेरा विषय भी जो है हम विधान के माध्यम से ही ले रहे हैं। नंदीश्वर दीप कौन सा दीप है? देखो, कक्षा के रूप में चलेगा, ये प्रवचन के रूप में नहीं है। नंदीश्वर दीप कौन सा है? 8वां दीप है। और अभी तक जो चर्चा हमारी विधान के माध्यम से चली है वो कितने दीपों की चली है? 2.5 दीप की, है ना। कौन कौन सा? पहला जम्बू दीप, घाती खंड और पुष्कर दीप। पुष्कर दीप का आधा, 2.5 दीप की चर्चा यहाँ पे चल रही है, चल चुकी है और आगे जो चर्चा चलेगी उससे आगे चलेगी। आज हम लोगों ने अंतिम पूजा की थी मानुषोत्तर पर्वत की। मानुषोत्तर पर्वत के बारे में क्या कहा जाता है कि मनुष्य का गमन इससे आगे नहीं होता है। गमन क्या गमन है? नहीं है। यहाँ, हाँ, यहाँ तक सिर्फ मानव जा सकता है, इसके आगे देवों का गमन होता है। ठीक है। हम कल जो पूजन करेंगे, नंदीश्वर दीप की पूजन करेंगे, चारों निकाय के देव आके वहाँ पर 24 घंटे धर्म की आराधना करते हैं ना। तो नंदीश्वर दीप में क्या है? सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है, नंदीश्वर सुर जाए ले वसुदर्भ है। हमें शक्ति जो नाइया कर थापना, पूजे जिनके प्रतिमा है हित आपना। हमें शक्ति नहीं है। शक्ति है क्या? नहीं जा सकते। हम यहाँ पे भावना भा रहे हैं वहाँ जाने की। क्या कर रहे हैं? भावना भा रहे हैं। और भावना जो भाई जाती है वो सार्थक होती है। ठीक है भाई साहब। तो आज अपने मानसोत्तर पर्वत की जो पूजन की थी, पूजन के अंदर जो जयमाला आई थी, उस जयमाला के माध्यम से हम यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे। पेज नंबर 68 निकाल लीजिए। अब क्या कहते हैं यहाँ पे वो दिखाया है। ये जयमाला के अंदर वास्तव में हमारे स्वरूप की चर्चा हुई है। ठीक है। जब ये विधान चल रहा था, जयमाला चल रही थी, तो मनोज जी ने मुकेश जी से कहा था इस जयमाला का रहस्य बताएं, कहा था ना। तो उसी जयमाला के ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, 20-25 मिनट चर्चा करेंगे, क्योंकि उसका डॉक्टर साहब विनोद दीपक जी का अपना स्वाध्याय होगा। बहुत सुंदर है बात इसमें चर्चा। हम लेते हैं। दुख सहे चिरकाल से हे प्रभु चुरुआ, आया तेरी शरण में पाऊं मुक्ति सम्राट, पाऊं मुक्ति सम्राट। क्या बात है। क्या कह रहे हैं हम? पेज नंबर 68 क्या कह रहे हैं हम? क्या? दुख सहे चिरकाल से। देवसा गुरु की पूजन कर पढ़ते हैं ना। भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। क्या कह रहे हैं हम? और किसको कह रहे हैं? कितने साल हो गए हम ये बात करते 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 करते। क्या हमको अपने दुख का पता नहीं लगा? क्यों भाई साहब केशव जी?
हमें अपने दुख का पता नहीं लगा, हमें क्या अपनी बीमारी का पता नहीं लगा क्या है? ये वैसा जयमाला ऐसी है कि कम से कम 4 दिन चाहिए इसका अर्थ जानने के लिए, और अपने पास तो मात्र 20 मिनट है। मात्र 20 मिनट है आज के स्वाध्याय के लिए, 10 मिनट तो निकल गए, मौका मिला तो बाद में लेंगे। क्या कह रहे हैं? दुख सहे चिरकाल से। चिरकाल वैसा अनादिकाल से। अनादिकाल से कौन सा दुख हमारे को देता है? अनादिकाल से मिथ्यात्व में हूं या नहीं हूं? अनादिकाल से दुख सहे, कितने दुख सहे, अनंतानंद दुख सहे। कभी जन्म हुआ, कभी मरण हुआ, कभी नरक गति में गया, कभी त्रियंच गति में गया, चारों गतियों में 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहा, करता रहा, करता रहा और करता रहा। हे प्रभु, अब मैं यहां पर आया हूं, आपकी शरण में आया हूं मैं। जो 84 लाख योनियों का दुख मेरे को है, वो दुख से वे दूर हो जाओ। मनोज जी, पहली 2 लाइनें पढ़ रहे हैं हम। क्या? दुख सहे चिरकाल से, हे प्रभु उचरू आज। हा, क्या कहा सब। कुछ समझ आया इस लाइन का? किससे कह रहे हैं? 3 लोक के नाश से। क्या कह रहे हैं? दुख सहे अनादिकाल से। कब से? कह रहे प्रभु कब इससे उबरूंगा? उबरने के लिए किसकी जरूरत है भाई साहब? हाँ जी मनोज जी, अपने दुख हो, बीमारी हो, तो मेरी बीमारी कैसे दूर होगी? नवीन जी, कैसे होगी? हमको अपनी बीमारी पता है क्या है? मेरे को कैंसर है उदाहरण के लिए, मुझे मालूम है, तो मैं कैंसर का इलाज करूंगा तो कैंसर ठीक होगा ना। लेकिन यही इस बीमारी का इलाज कैसे हो? मनोज जी साहब, कुछ समझ आया? क्या कह रहे हैं भगवान से? पढ़ो लाइन जरा, लास्ट की 2, मतलब पहली लाइन का सेकंड पार्ट पढ़ो। हे प्रभु उचरू आज। देखो कैसी प्रतिज्ञा कर रहा हूं मैंने अनादिकाल से दुख पाए हैं, उनसे उचरू आज। बताओ, निवृत्त हो जाओ। बताओ भगवान क्या कि सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? अगर हम वास्तव में अगर अपनी सच्चाई को ग्रहण करेंगे तो मेरा दुख दूर होगा, नहीं तो अनंत 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 काल तक मेरा दुख दूर नहीं होगा। आज सुबह पूजन में पड़ी थी ना कि मैं पाप को तो तजूंगा और पुण्य को भी। रोज झूठ बोलते हैं भगवान की जब पूजन करते हैं, पुण्यम समग्रहे कम नाम जो होम। मैं अपना जो पुण्य यहां से संचित करके जा रहा हूं, उसको भी आपके चरणों में छोड़ के जा रहा हूं। केशव जी बोलते ही नहीं पूजन में, भगवान क्या करो, झूठ बोलते हैं। जन्म मरण का, जन्म जरा मृत्यु जन्म विनाशाय व्याप्ति स्वाहा। मेरे क्या कौन सा जन्म मरण का दुख हो तो मैं आपको जल चढ़ाता हूं। बोलते ही नहीं बोलते? रोज पूजन में बोलते नहीं, पहले जल का जब अर्घ बोलते हैं, जन्म मरण प्राप्त है, फिर चंदन प्राप्त है। झूठ बोलते नहीं, जो बोलते हैं बताओ। तो कैसे मेरा जो अनादिकाल का चिरमोह है कैसे दूर होगा? हो सकता है क्या? और प्रभु से कहते हैं मैं तो अनादिकाल से कर्मों का सताया हूं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान को तो अपनी बात सुनाते हैं हम डॉक्टर के पास जाए भाई साहब, और डॉक्टर को अपनी बात कहते हैं, डॉक्टर साहब ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी। अच्छा भाई सुन ली, अब मेरी सुन, समय नहीं है। तो आपकी बीमारी या हमारी बीमारी दूर होने वाली है क्या? तो क्या कहा, अपनी कहो कम और दूसरे की सुनो ज्यादा। बोलो है कि नहीं? वैसे 2 लाइन में जब चर्चा करने बैठे ना तो
तो पूरा दिन निकल सकता है। क्या? फिर से पढ़ते हैं, दुख सहे चिरकाल से, हे प्रभु उचरू आज, आया तेरी शरण में, पाऊं मुक्ति सम्राट। वाह, मुक्ति साम्राज्य की बात हो रही है। अमित भैया जी करा रहे हैं ना अपने को रोज मुक्ति का साम्राज्य, लेकिन क्या समझ में आ रहा है हमारे को? मनोज जी को समझ आया क्या? क्या बताओ, मुक्ति का साम्राज्य कौन सा? बाबू जी, मुक्ति का साम्राज्य कौन सा? बोलो भाई साहब। देखो यहां पे प्रवचन नहीं चल रहा है, यहां कक्षा चल रही है। अगर हम आपसे एक दूसरे अट्रैक्शन करेंगे तो हमें बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। चाहे कोई भी यहां पे आके हमको संबोधे, कोई भी, अगर आज कदाचित भगवान महावीर भी यहां पे आ जाए ना, वो बेचारे अपना संबोधन करके चले जाएंगे, लेकिन हमको समझ में आने वाला नहीं है। समझ में कैसे आएगा? जब मैं अंदर में खुद जाऊंगा, समझने की कोशिश करूंगा। भाई साहब ने कल एक चीज कही थी ना, क्या? क्रमिक स्वाध्याय, क्रमिक करना, नियमित करना और फिर उसका निर्णय करना। हम यहां क्यों आए हैं? क्यों आए भाई साहब? किस लिए आए हो भाई साहब? यहां पे इस जिन मंदिर में किस लिए आए हो? और सुखी कैसे होंगे? क्या हमको पता नहीं हम सुखी कैसे होंगे? अशोक जी भाई साहब, सुखी होने का उपाय ढूंढते हैं, सुख जाता कोसों दूर। है? सुख जाता कोसों दूर। कैसे सुख मिलेगा? और सुख है कहां? भाई साहब की भाषा में कहे तो सुख कहां? यहां। कहां पे? जो चीज मेरे पास है उसको संसार में ढूंढता हूं मैं। जो चीज मेरे पास है अनादि निधन है, अनंत से अनंत तक रहने वाली है, उसको कहां ढूंढता हूं? क्योंकि मेरा स्वभाव तो पर भावों में लगा रहता है, पर द्रव्यों में लगा रहता है। क्योंकि मैंने पर द्रव्य को छोड़कर, मतलब स्वय द्रव्य को छोड़कर पर द्रव्य को अपनाया है। सारा दिन संयोगों में रहता हूं मैं। रहता हूं कि नहीं रहता हूं बताओ? तो कोई यहां जिन क्षेत्र पे आए हैं, भाई साहब मेरी व्यवस्था खराब है। कौन सी व्यवस्था बनाने वाले आए हैं भैया वहां पे? कैसी व्यवस्था के लिए आए हैं बहन जी बताओ? कौन सी व्यवस्था के लिए आए हैं? अपनी व्यवस्था बनाने के लिए। कौन सी? मुक्ति साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए। है कि नहीं? बोलो, कौन सा साम्राज्य चाहिए भाई साहब? बाहर की व्यवस्था वाला साम्राज्य चाहिए या अपनी मुक्ति का साम्राज्य चाहिए? वो कैसे मिलेगा? पता होते हुए भी, जानते हुए भी, फिर भी मैं संयोगों में डोला। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा दोस्त है, और प्रभु के आगे आगे क्या बोलते हैं बताओ? तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, मेटो मेटो दी संकट हमारा। किससे कह रहे हैं कि मेरा संकट हट दो? और कदाचित पार्षद कहने लगे तो सुन ली, बहुत सुन ली, ले ले अपनी शरण। क्या कौन कह रहे हैं? जिनको आप सुनाने आ रहे हो, हम सुनाने आ रहे हैं, ले ले अपनी लगन। क्या? तो तेरा जन्म मरण का जो कष्ट है ना, पहले ये पहचान ले कि तू आया कहां से, कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। देखो कहां से आया हूं मैं, कहां हूं मैं, जाना कोई ठिकाना नहीं मालूम। बोलो,
तो क्या कह रहे हैं भगवान से भाई साहब? मनोज जी क्या कह रहे हो? बोलो, पढ़ो लाइन जरा। दुख सहे चिरकाल से, हे प्रभु उचरू आज, आया तेरी शरण में पाऊं मुक्ति सम्राज। वाह, बात तो कैसी कह रहे हैं? जैसे भगवान हमारे घर के नौकर हो हैं। भगवान को तो अपराधी भी बोला गया सिद्ध पूजन के अंदर, बाबूजी की पूजन में। बताओ, निकम्मा तक बोला गया। निकम्मा किसको बोलते हैं बताओ? अभी किसी को निकम्मा बोलते हैं? अच्छा पंडित जी, अब तो गद्दे पर बाहर आना, फिर बताऊंगा। हैं, हमें निकम्मा बोला आपने? अरे निकम्मा वो जिसके पास कोई काम ही नहीं। सिद्ध भगवान है कि नहीं है? देखो भाई साहब, शास्त्र पढ़ के भी पूजन में ये जो पूजने जो लिखी गई है ना, ऐसे नहीं लिखी गई है। पूरा समय सार है इसके अंदर, पूरा नियम सार है, पूरा प्रवचन सार है इसके अंदर। अब पूजन के माध्यम से भी अगर हम इसका गुणानुवाद करें ना, तो हमारे मन की भ्रांतियां खुल जाएंगी सारी। एक भ्रांति शेष नहीं रहने वाली है। रहने वाली है क्या? लेकिन उसके लिए हमको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। रोज बोलते हैं भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। कण कण को जी भर के देख लिया, लेकिन मृत रक्षा की जो खाई है ना, भरी नहीं। आपको बोला जाता भाई साहब यहाँ पे 2:15 बजे स्वाध्याय होगा, है 11 बजे स्वाध्याय होगा। हम कितने बजे आते हैं यहाँ पे? कितने बजे आते हैं? वक्ता पहले आ जाता है और श्रोता बाद में आता है। तो कण कण को जी भर के देख रहे हो, तो जो मुक्ति साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे मिलेगी? अच्छा, डॉक्टर से मिलने जाते हो आप, तो डॉक्टर आपका इंतजार करता है या आप डॉक्टर का इंतजार करते हो? मनोज जी बोलो। और यहां पे डॉक्टर को इंतजार करना पड़ता है। अमित भैया जी बोलो। तो जो मैं मुक्ति साम्राज्य की यहां बात कर रहा हूं, तो कैसे मिलेगा? यहां तो ठीक है, समय बच गया तो आगे भाई साहब आए तो हैं सोनागिरी जी में, अब क्या करें? अब मजबूरी में आना अब तो पड़ेगा, तो मजबूरी तो फिर मजबूरी ही है कि नहीं? मजबूरी तो मजबूरी है। तो हमारे आचार्य लोग तो कहते भैया भगवान को सुनाओ कम, भगवान की सुनो ज्यादा। पूजन वैसे एक कम कर लेना, भगवान को आपके गुणानुवाद से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उनकी अगर आपने सुन ली, तो जो मुक्ति साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं ना, वो मुक्ति साम्राज्य मिलेगा मिलेगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा साध्य अनंत है कि नहीं? क्योंकि यही तो मेरा लक्ष्य है, या कुछ और लक्ष्य है? लेकिन आजकल तो मंदिर है, भगवान मैं तेरे को पूजा करूंगा, मेरे को बालक करा देना, 1.25 लाख रुपए चढ़ा के जाऊंगा। तो मुक्ति साम्राज्य मिलने वाला है क्या? अधिकतर यही होता है। तो फिर कैसे बात बनेगी? बनेगी क्या बात भाई साहब? तो बात कैसे बनानी है? कैसे बनानी है बताओ? बिल्कुल सब चुप हो गए। अरे चर्चा किसकी चल रही है? किसकी चर्चा है? मेरी चर्चा है। जब मेरी बात हो रही तो आनंद का अनुभव होना चाहिए ना, अनुभूति प्रकट होनी चाहिए ना। वो हो रही है नहीं हो रही है? ये आकुलता तो नहीं हो रही है? आकुल व्याकुल तो नहीं हो रहा मैं?
रागादि विकारी भाव तो नहीं आ रहे मेरे अंदर, है? आ रहे कि नहीं आ रहे? तो यहां पे बहुत सावधान रहने वाली बात है भाई साहब। परिणाम कब बिगड़ जाए पता नहीं लगेगा। एक क्षण भर की पर्याय की तो बात है, एक पर्याय में ही आते हैं ना, क्या नहीं? दुख सहे चिरकाल से, हे प्रभु उचरू आज, आया तेरी शरण में पाऊं मुक्ति सम्राट। हे प्रभु, अनंत काल के दुख मैंने सहे हैं, जिनको मैं आज दूर करने के लिए आपकी शरण में आया हूं, तेरी शरण में आया हूं। और तेरी शरण को लेके क्या करना है? अपने को मुक्ति पाना है, सिद्धों की श्रेणी में जाके शामिल होना है। क्यों? आगे क्या कहते? रागों की मदिरा पीकर मूर्छित अनादि से चेतन, प्रभु मोदे के कारण दूषित है मेरा मन। राग कौन से? रागों की मदिरा पी कर, राग देश के पल पल राग देश करता हूं। दो ही हैं, राग और देश से ही सब मामला बिगड़ रहा है। किसी से मैं खुश हूं तो राग करता हूं, किसी ने मेरे प्रतिकूल बात करती तो मुझसे द्वेष करता हूं, और ये पल पल चलते रहते हैं। शुभ अशुभ के परिणाम, राग कर रहा हूं या द्वेष कर रहा हूं, राग कर रहा हूं द्वेष कर रहा हूं, चलते ही नहीं चलते? बताओ, अपने आप को टटोलो। अब यहां हूं तो क्या कर रहा हूं? बोलो। शुभ राग कर रहा हूं। क्यों? धर्म की बात सुन रहा हूं, मेरी बात चल रही है नहीं है? क्या कह रहे? रागों की मदिरा पीकर मूर्छित अनादि से चेतन। क्या बात है! देखो, खुद ही कह रहा हूं मैं भगवान के आगे, और कोई नहीं कह रहा है। कह रहा है क्या कोई? ये लाइन किसकी है? मैं खुद ही कह रहा हूं भगवान से, रागों की मदिरा पीकर मूर्छित हूं मैं अनादि से। बोलो भाई साहब, क्या कह रहा हूं यहां पे? तो कहना भगवान को झूठ बोल रहा हूं, भगवान को बहका। भगवान क्या बच्चे हैं जो बहक जाएंगे? हैं? बहक जाएंगे क्या बच्चे? बोलो जी बहन जी। वो नहीं बहकने वाले हैं, उनके तो केवल ज्ञान में कितने गेय आते हैं। अनंत अनंत पदार्थों को प्रतिबंधित होता रहता है। जैसे पिक्चर चलती है ना टीवी के ऊपर, ऐसे चलचित्र चलता रहता है। आ रहे हैं, जा रहे हैं यार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुरुषार्थ सिद्धि की उपाय का नाम का जो ग्रंथ है ना, पहला मंगलाचरण में दर्पण का उदाहरण लिया उसके अंदर, केवल ज्ञान के साथ। जैसे दर्पण में कोई भी पदार्थ आए, दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी भगवान के केवल ज्ञान में कितने ही गेय आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ जाए तो केवल ज्ञान नहीं। राग आ गया ना? बोलो। पदार्थ प्रतिबंधित होते रहते हैं। दर्पण नहीं चाहता कि भाई किसी का आकार बदल दे, और चाहे तो बदल नहीं सकता, कि वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है ना, बदल ही नहीं सकता है। रागों की मदिरा पीकर मूर्छित अनादि से चेतन, प्रभु मोदे के कारण दूषित है मेरा मन। वाह! क्या बोल रहे? देखो, प्रभु मोह उदय के कारण दूषित है मेरा मन।
क्या है मेरा मन? बोलो। इस लाइन को दोबारा आप सब लोग पढ़ो एक बार, सब लोग पढ़ेंगे एक बार, जरा बोलो। रा बोलिए। बोलो क्या है मन? अगली दो लाइनें पढ़ो अब दोबारा से। पर द्रव्यों के आकर्षण दुखी हुआ है अंतर मन, फिर भी अनंत गुण निधि से भूषित है मेरा चेतन। वाह, पढ़ो, बोलो एक बार। नहीं, सेकंड वाला। पर द्रव्यों के आकर्षण से, बोलो। देखो अपने आप ही कह रहे हैं, ऊपर क्या कह रहे हो और नीचे क्या कह रहे हैं? क्या? पर द्रव्यों के आकर्षण से दुखी हुआ है अंतर्मन। खुद ही बोल रहे हैं हम, लेकिन अपने को समझ नहीं आ रहा है क्या? भोजन व्यवस्था बनानी भाई साहब, दुखी हो गया। तो मैं तो सारा दिन 24, भाई साहब ने आज 3 प्रकार के समय बताए ना, 3 प्रकार के समय और 3 प्रकार की आत्मा है, तो वो भी यहां पे भी घटित हो जाता है। हो जाता ही नहीं हो जाता घटित? मैं 24 घंटे दिन बताए ना। पहला दिन कौन सा बताया था? पहला दिन आत्मा नहीं है, वैसे तो आत्मा की बात कर रहे हो। 24 घंटे का एक दिन है, और यहां पे क्या कर रहा हूं मैं? 24 घंटे पर द्रव्यों के आकर्षण से दुखी रहता हूं। यही करता हूं पर द्रव्यों की चर्चा। ये मेरा कुर्ता अच्छा नहीं है, साड़ी अच्छी नहीं है, इसी में लगा रहता हूं। कहा ना पहला दिन कौन सा? एक दिन बता, 24 घंटे का एक दिन। 3 दिन बताए थे ना, तो घटित हो रहे हैं देखो यहीं पर ही। 24 के 24 घंटे में पर द्रव्य में लगा रहता हूं। क्या कुछ पल के लिए मैं अपने स्वय द्रव्य में आता हूं क्या? ये कौन है? स्वानुभव में है ना, यहीं पे तो आना है। ऊपर बोले ना मुक्ति साम्राज्य कैसे मिलेगा? क्यों भाई साहब? चाहिए क्या मेरे को? चाहिए तो वह अनंत निधियां, अनंत अनंत निधियां चाहिए। वो कर रहा क्या हूं मैं? देखो खुद ही बोल रहा हूं यहां पे, पर द्रव्यों के आकर्षण से दुखी हुआ है अंतर मन। जब ऐसा है तो पर द्रव्य में क्यों लगा हुआ है भाई? ये पर द्रव्य कभी ना थे, ना है और न कभी होंगे, लेकिन मेरी मिथ्या भ्रांति हमेशा पर द्रव्य में लगी रहती है, क्योंकि ये मेरा है और वो कभी आपका हो नहीं सकता। जो आपका हमारा है उसकी हमें चिंता नहीं है, जिससे मेरा आत्म कल्याण होने वाला है। आगे की चर्चा फिर कभी समय मिला तो हम अवश्य करेंगे। विषय बहुत बड़ा है। हमारे बीच में डॉक्टर साहब आ चुके हैं, उनका स्वाध्याय का समय है, तो मैं तो आज बीच में आप लोगों के साथ वैसे ही बैठ गया, और समय मिला तो फिर आपसे बैठेंगे और चर्चा करेंगे। अभी तो ओम शांति। आइए भाई साहब। अब हमारे बीच में डॉक्टर दीपक जी वैद्य, जिनके माध्यम से नंदीश्वर द्वीप की चर्चा बहुत चल रही है, उनको आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर दीपक जी।